सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं, लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, मगर आईना यानी ये सर्वे कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। अब जो इन्होंने कहा था औरंगजेब के बारे में, तो मैं सिर्फ एक कोट कर रहा हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में लिखी गई कविराज भूषण द्वारा लिखी पुस्तक शिवाजी बावनी का एक छंद बोल रहा हूं, बहुत सोच समझ के इनको उसको निगेट करना होगा। उन्होंने कुंभकर्ण के बारे में शिवाजी के दरबार में लिखा गया है, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी लब रब की, तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान की ये माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सब की। अब बहुत सोच समझ के बोलिएगा इसके बारे में अगर गलत कहे। ठीक है, ये बात मुझे बड़ी मजेदार लगती है। हर आदमी कहता है गंगा जमुनी तहजीब, भैया गंगा भी हमारी जमुना भी हमारी, तहजीब तुम्हारी। अरे मैं तो तब मानू जब कोई कहता दजला फरात की तहजीब जो इराक में पाई जाती है। अरे हम कहते हैं अगर कोई कहता वांगो सिटी कैंप की तहजीब जो चाइना में पाई जाती है, आपने कहा कोई कहता डेन्यूब और नीस्टर की तहजीब जो यूरोप में पाई जाती है। साहब गंगा जमुनी तहजीब वही है जहां गंगा को माता कहने वाले और जमुना को माता कहने वाले रहते हैं। ज्ञान पापी को लेकर मुस्लिम पक्ष पहले तो सर्वे से भागता रहा, अब जब सर्वे शुरू हो चुका है तो रोज नए पैतरे ले रहा है। इसी पे जोरदार डिबेट जिसमें सुधांशु त्रिवेदी ने इन्हें दिखाया आईना। हम आजाद भारत के अंदर संविधान को मानते हैं, जो संविधान ने तो एएसआई का सर्वे संविधान के विरुद्ध हो रहा है क्या? अरे पूरी बात, एएसआई का सर्वे संविधान के विरुद्ध हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट संविधान के विरुद्ध है। क्या बात कर रहे हैं? अरे आप मेरा संविधानिक हक क्यों छीनना चाह रहे हैं? संविधान की दुआई दे रहे हैं? मेरे से मेरा संवैधानिक हक क्यों छीनना चाह रहे हैं? मंदिर संविधान के दायरे से बाहर बना है क्या? बार-बार संविधान संविधान संविधान, कहां है संविधान? आप संविधान को संविधान को नहीं मानते हैं? नहीं मानेंगे आप लोग संविधान के दायरे से। जनता पार्टी उस वक्त इख्तियार में थी और एफिडेविट लगाकर कल्याण सिंह ने कहा था स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाया जाए। माना था किसी ने सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त? कैसे शहीद कर दी गई मस्जिद, और जजमेंट के अंदर माना गया कि मस्जिद ढहाना एक क्रिमिनल ऑफेंस था। कितने लोगों को आपने सजा दी आज तक? यहाँ पर आकर के सुप्रीम कोर्ट की दुआएं देंगे आप? संविधान के साथ सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते हैं ये लोग। कल्याण सिंह जी ने उसको ऑन किया था और उसके लिए सजा भी सही थी, वो एक दिन के लिए जेल भी गए थे। मगर उसके बाद कांग्रेस के प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव ने और मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह ने कहा था तथा कथित बाबरी मस्जिद हम दोबारा तामील करेंगे। सेकुलर देश में कोई मस्जिद तामील कर सकता है? वो भी और दूसरी बात, इस्लाम के एक मिनट सर, आपके बीच में कोई नहीं बोला। राम जन्मभूमि टाइटल सूट था, जमीन का विवाद, उसमें मुस्लिम पक्ष 1961 दिसंबर तक पक्षकार ही नहीं था। उसने जाके तब मुकदमा दायर किया जब 12 साल की अवधि पूरे होने में 11 दिन रह गए थे, क्योंकि 12 साल तक अगर आप किसी जमीन के विवाद पे दावा न करें तो आपका दावा अपने आप खारिज हो जाता है। क्यों? के मोहम्मद साहब ने, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मुस्लिम समाज में बाय एंड लार्ज ये विचार बन रहा था कि हमें इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, राम मंदिर को छोड़ देना चाहिए। मगर उस समय के तमाम जो आज के सेकुलर ब्रिगेड, लेफ्टिस्ट, इन सब ने आकर उनके दिमागों को भरा और मुकदमे को करवाया और आग लगवाई। फिर अब यहां पे मैं 1976 में खुदाई हो रही थी राम जन्मभूमि में, नीचे सब कुछ निकलने लगा था, तो कोर्ट चले गए कि खुदाई नहीं होनी चाहिए। मगर क्या करें, टेक्नोलॉजी ने मार दिया। 2000 का दशक आते आते रडार मैपिंग आ गई। कोर्ट ने यह प्रतिबंध लगाया था कि खुदाई नहीं हो सकती, रडार मैपिंग की तो नहीं, जैसे अल्ट्रासाउंड होता है अंदर आपको दिख जाता है क्या है। अब रडार मैपिंग हुई है जब अटल जी की सरकार थी, कोर्ट में दिखाया तो कोर्ट ने परमिशन दे दिया। जब नीचे एक लाइन में पूरी कर दूं, मेरा राजनीतिक एक लाइन में, एक राजनीतिक मंशा है या नहीं? नहीं, राजनीतिक प्रश्न नहीं है, उससे बड़ा सैद्धांतिक प्रश्न है। क्यों? आज जो एक मौका राम जन्मभूमि के समय मुस्लिम समाज ने खोया था, भगवान ने उसे सुनहरी मौका एक बार फिर दिया है। सवाल सिर्फ एक है कि मुगलिया मानसिकता की विरासत को छोड़ना है या ओढ़ना है। जी, बड़ा बड़ी बात है, सैद्धांतिक विषय, एक सुनहरी मौका है कि वो चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। रडार मैपिंग से तकलीफ क्या है? अगर पेट में गैस के गोले हैं तो वो दिखाई दे जाएंगे ना अल्ट्रासाउंड के अंदर, तो उन गैस के गोलों से दिक्कत है या अल्ट्रासाउंड से दिक्कत है? अगर पेट में तकलीफ होगी तो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाइएगा ना। राजनीतिक गैस, या बोलेंगे नहीं गैस के गोले दिख जाएंगे मत जाइए। राजनीतिक गैस के गोले 2024 के लिए कैसे ले रहे हैं मंदिर और मस्जिद के नाम से, वो सुधांशु त्रिवेदी जी बता रहे थे। और इनकी तो सियासत ही रही है। 91-92 के अंदर भी राम मंदिर का मुद्दा उठा करके और बैटिंग करने लगे और कैसे किस तरीके से सत्ता बनाई। उस वक्त भी, आज सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा देकर के क्या करा गया वो देख रहे हैं। एक सेकंड रोकूंगा आपको, आप ही के पास आ रहा हूं। आप कह रहे हैं, आपने बड़ा आरोप लगाया, आप कह रहे हैं ये सब कुछ 2024 के लिए कर रहे हैं। मैं तो आज, लेकिन ये 2 रहे, 3 रहे, 160 रहे, 180 रहे, सत्ता में आए 300 तक आए, लेकिन उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा था। एक बारी भी नहीं छोड़ा था। यानी आप मान सकते हैं कि यह सिद्धांतिक रूप से इनका मुद्दा रहा है। इन्होंने सरकारें गवा दी,
कल्याण सिंह की सरकार चली गई, लेकिन उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन का प्रधानमंत्री गिर गए, उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा। 13 महीने की सरकार गिर गई, इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा। तो सोच के देखिए, आप कह रहे हैं ये 24 के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये तो 2 से 300 तक पहुंच गए। तो अभी और जो लोग 400 पे थे वो कहां पहुंच गए? लीजिए, अब तो आपने जो हमने आरोप लगाए तो उनको सिद्ध भी कर दिया आपने। ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं। ठीक है। और संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए एक मुख्यमंत्री, जबकि मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, सब जुडिस है, आ करके फैसले से पैसे बयानबाजी करने लगेंगे। तो साफ पता चल रहा है हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर की राजनीति क्यों करी जा रही। और आपको हिंदी पट्टी के अंदर, सुन लीजिए, हिंदी पट्टी के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनमें चुनाव होने वाला और 2024 का चुनाव ध्रुवीकरण के ऊपर ही खेलेंगे। अब तो फ्रंट फुट पे आकर के बैटिंग करने लगे। अब क्या छुपा हुआ पर्दा? योगी आदित्यनाथ ने जो बात बोली, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उस बयान के क्या मायने हैं? और मैंने जिस बात के साथ इस डिबेट को ओपन करा था, आपकी पॉलिटिकल मंशा है, ये सिद्धांतिक रूप से कांग्रेस, सपा और तमाम लिबरल व्यवस्था सवाल उठा रही है। श्री राम जन्मभूमि का विषय चुनावी तो छोड़िए, राजनीतिक विषय भी नहीं है। चाहे भगवान शंकर का विषय, ये भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। अरे जब हम 2 सीटों वाली पार्टी थे, जिंदगी में नहीं सोचा था कभी सत्ता आएगी, तब भी उसके साथ खड़े थे। 303 सीटों के साथ भी उसके साथ खड़े। एक बात इनसे कहना चाहूंगा, अभी इनके मुंह से निकला कि गोले फेंक रहे हैं मंदिर और मस्जिद के नाम पे। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं मान्यवर, गोले मंदिर और मस्जिद में नहीं चलते, जहां मस्जिद बनाम मस्जिद में गोले चलते हैं, बम भी फटते हैं। अब पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सीरिया में, लीबिया में, इराक में, जहां कोई मंदिर नहीं बचा है, वहां भी मणिपुर में बम के धमाके, मणिपुर में क्या हो रहा है सर? अरे सर, अब मणिपुर मंदिर के ऊपर मस्जिद आप और जवाब आपको देते हैं। बताएं, मणिपुर में भी आप ही की सरकार है सर। अभी तो इस पे बात चल। और सुनिए, सर्वे से जानते हैं क्यों डर लगता है? देखिए क्या हो गया, टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती चली जा रही है, घबराहट भी बढ़ती जा रही है। जैसे आप याद करिए, हिंदू धर्म की हर वैज्ञानिकता सिद्ध होती जा रही है। पहले कहते सरस्वती नदी नहीं है, फिर क्या हुआ, नासा की पिक्चर में दिखी ना 86 में, राम सेतु नहीं है, वो भी नासा के सैटेलाइट में दिखा था 87 में, रेडार मैपिंग में दिखी थी। डर जानते क्या है? यहाँ वो तथाकथित मस्जिद के सर्वे से डर नहीं है। और एक और बात पता चल रहा है, मानने को तैयार नहीं हो रहा है। अरे चाइना ने इंटरप्ट कर रखा है। फिलहाल चाइना की चिंता छोड़िए, ज्ञान सुनिए, अब आप जानते हैं टेक्नोलॉजी कहाँ आने वाली है। ये जो कोरोना की वैक्सीन आई तो जीनोम सीक्वेंसिंग आप लोगों ने बहुत सुना होगा। अब जब सबका जीनोम मैप आ जाएगा तो वो टेक्नोलॉजी भी बता देगी कि जैसे जिन्ना के बाबा का नाम पूंजालाल ठक्कर था, तो अमर अकबर एंथोनी सबके बाप का नाम किशन लाल ही होगा। बस ये डर है इनको इस बात का। आपको ये बताना चाहूंगा कि इतिहास के जब तथ्य देखे जाते हैं, इतिहास को टटोला जाता है, तो पुष्पामित्र जो थे उन्होंने तमाम मंदिर तोड़े, एक नहीं, बौद्धों के तमाम मंदिर तोड़े। और उदाहरण बताइए कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? उदाहरण अभी बोल ले अपनी बात को। आप उदाहरण तो आप नहीं दे पाएंगे कि 1949 में मूर्ति रखी गई, कैसे रखी गई? फजर की नमाज, ऐशा की नमाज हुई, फजर की नमाज से पहले उसमें मूर्ति रख दी गई। 1949 में 450 साल फजर की नमाज तो करते हुए हजरत अली का सर काट दिया गया था। हजरत अली पर मत जाइए, आप भागने लग रहे, कूदने लगे। हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि दीवारें, साधु जी भी कह रहे हैं, हमारे स्वामी जी भी के साथ दीवारें बोल रही हैं। ये दीवारें क्या मस्जिद बनाने वाले ने बनाई है या किसी और आपके राजा ने बनाई है? ये एक मिनट, ये गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है बनारस में। अरे मिसाल से याद आया, ऐसी कोई और मिसाल हो किसी मस्जिद के अंदर त्रिशूल बने हो तो मिसाल दीजिए ना। इसलिए दे रहे हैं कि अकबर ने जो दीन इलाही चलाया था इसी मस्जिद से चलाया था, इसी मस्जिद से दीन इलाही चलाया था। दूसरी मस्जिद, कोई दूसरी मस्जिद बताइए जिसके अंदर त्रिशूल बने हो और हिंदू चिन्ह हो। सुशांतु जी बताएं कि कौन सी जो है राजा ने मंदिर बनाया था उससे पहले? अच्छा ठीक है, सुधांशु जी ने सवाल पूछा, बताइए कौन से राजा का है? 40 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, पहली बात जो इन्होंने कहा कि अकबर की बात कही दीन इलाही को, तो इस्लाम से खारिज कर दिया गया था भाई। उसने तो अपने को खुद को एक प्रकार से पैगंबर घोषित कर दिया था। अरे वहां से मुझे समझ में नहीं आता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा शुरू करा था सर। अरे जनाब आप क्या बात कर रहे हैं? वहीं से शुरू करा। एक बात मुझे बड़ी मजेदार लगती है, हर आदमी कहता है गंगा जमुनी तहजीब। भैया गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब तुम्हारी। अरे मैं तो तब मानू जब कोई कहता दजला फरात की तहजीब जो इराक में पाई जाती है। अरे हम कहते हैं अगर कोई कहता वांगो सिटी की तहजीब जो चाइना में पाई जाती है। हमने कहा, आपने कहा। कोई कहता डेन्यूब और नीस्टर की तहजीब जो यूरोप में पाई जाती है। साहब गंगा जमुनी तहजीब वही है जहां गंगा को माता कहने वाले और जमुना को माता कहने वाले रहते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब की मुगलों ने दी, अकबर ने दी है। उनके यहाँ 70% जो है, इनके यहाँ तो एक भी मुसलमान हुक्मरान नहीं है, मंत्री नहीं है। उनके 70% मंत्री, उनका सिपह सालार मान सिंह। ये क्या बात करेंगे? अकबर ने हिंदुस्तान
हमको गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल दी है, और पूरी दुनिया में जब से गंगा जमनी तहजीब चली है, उसी को अल्लामा इकबाल ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान। आप दुश्मनी की बात करते हो, हम प्यार की बात करेंगे। ठीक है। और उसने आगे ये भी तो कहा चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारे लिए बनाए, सारा जहां हमारे लिए बनाए। स्वामी दीवानकर और आगे ये भी बोला, हो जाए इशारा अगर शाह खुरासन का, सिजदा न करूं हिंद की नापाक जमी पे। पूरा बोला करो भाई। तुम भी अगर अपनी एक मिनट, तुम भी अगर अपनी बात के पाबंद नहीं हो तो हम भी अपनी बात के पाबंद नहीं है। ये अर्जो समा बात है पाबंद हमारी, हम अर्जो समा बात के पाबंद नहीं। जब तक एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा ये निजाम चलेगा, जिस दिन हम नहीं रहेंगे तोड़ दिया जाएगा ये निजाम। क्या बात करते हो? देखिए इन्होंने निजाम कहा, बिल्कुल वो निजाम पूरी दुनिया में चला, पर गंगा जमनी तहजीब में आके फंस गया, गंगा जमुना के मैदान में। सुनिए, अल्ताफ हुसैन हाली की कविता है, शेर कि वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान न जिसका। और सुनिए, किए पै सिपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा क्या। औरंगजेब ने जो औरंगजेब का राज था उसमें उसने 9 अप्रैल 1669 नोट करिए तारीख, और मैं एक सेकंड 9 अप्रैल 1669 orders given to demolish the temple, and 2nd September 1669 news of demolition of Kashi Vishwanath was given। सीधी सी बात है, 9 अप्रैल को ऑर्डर दिया और 2 सितंबर 1669 को उसकी तामील हुई, यानी मंदिर को औरंगजेब ने गिराया था। इसके साक्ष्य खुद लिखे हुए हैं किताब के अंदर। सब गलत है सर, सब गलत है। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट बनाना, किताबें गलत, इतिहास गलत, सब गलत। जांच करवा लो भाई, जांच करवा लो, पता लग जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि औरंगजेब ने ये गिराया था। अगर ये नहीं गिराया था तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो जांच हो जानी चाहिए, फिर तो जांच हो जानी चाहिए कि हुआ, गिरा था या नहीं गिरा था। चलो विवाद हो जाता है कि आदमी को बीमारी क्या है या मौत कैसे हुई, तो क्या रिजल्ट होता है? पोस्टमार्टम ना करवाओ। क्यों डर रहे हो भाई जांच करने से? अंदर करवाओ सर्वे, वो भी नहीं करना है। डरता वो है जिसको पता होता है भेद खुद जाएगा। इसलिए आपने 92 में मस्जिद गिराई, ये भी गिरा दो। कौन मना कर रहा है? 92 में मस्जिद का ढांचा, चलिए उसमें 1949 से पूजा हो रही थी, मस्जिद का हो सकता था, मस्जिद की बुतखाना था। बोलो 22-23 दिसंबर 1949 की रात में वहां पे वो हो रही थी। क्या बात कर रहे हैं? मस्जिद था कि मंदिर था? बोलो भाई, तो रामलला की पूजा कैसे हो रही थी वहां? तुम्हारी हिस्ट्री है, तुम्हारी हिस्ट्री है मस्जिद गिराने की। अच्छा सुनिए, ये भैया सीरिया में मस्जिद कौन गिरा रहा है? अफगानिस्तान में मस्जिद कौन धमाके कर रहा है? लीबिया में कौन कर रहा है? पाकिस्तान में कौन कर रहा है? कश्मीर में कौन कर रहा है? चरारा शरीफ किसने जलाई? चरारा शरीफ किसने जलाई? ये तो हिंदुस्तान में जलाई गई। हिंदुस्तान है। अरे हिंदुस्तान में चरारा शरीफ आप लोगों ने जलाई। क्या बात कर रहे हो भाई? हिंदुस्तान में जलाई गई चरारा शरीफ की मस्जिद। क्या बात चले जाते हैं? अफगानिस्तान में चले जाते। अच्छा ठीक है, अरे भैया हिंदुस्तान, चलो हिंदुस्तान, चरारे शरीफ की दरगाह किसने जलाई? कट्टरपंथी मुस्लिमों ने जलाई। बोलो हिंदुस्तान में। शांत देखिए, मैं इतिहास चरारे शरीफ हिंदुस्तान में जवाब दो भाई। चरारे शरीफ हिंदुस्तान में था। बोलने लगते हैं। ये लोग कहते हैं मंदिर मस्जिद का मामला अलग है और देश का विकास का मामला अलग है। मैं दोनों का मिला के जवाब देता हूं। देखिए, जब इस देश विकास के सोपान पे आगे बढ़ा है, उसी समय राम मंदिर का मामला भी एक नए सिरे से आगे बढ़ा है। जैसे 1990 से 92 के बीच में राम मंदिर आंदोलन चरम पे हुआ था ना, यही तो वो दौर था जब बाबरी ढांचा ही नहीं टूटा था, पुराना अर्थव्यवस्था का नेहरूवियन ढांचा भी टूटा था। तभी भारत एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के सामने आया था 1990 से 92 के बीच में। और उसी समय ये जो कह रहे थे, इनको याद दिला दूं, ढांचा टूटने के बाद भी उसी दिसंबर के ही दिन 6 दिसंबर की रात को ही सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी थी कि श्री रामलला विराजमान को वहां रखकर पूजा अर्चना की जाएगी, जिसे मानने से इन लोगों ने इनकार किया था। अब आगे की आपको बात बताता हूं। उसके बाद अगला बड़ा अंतर आया सर्वे, जिससे डर रहे हैं, वो 2003 में आया सर्वे। अब सुनिए, 2003-04 वो वर्ष है जब पहली बार भारत करंट अकाउंट सरप्लस हुआ था। 2003-04 में हम पहली बार एक क्वार्टर के लिए चाइना को पीछे छोड़े थे। अब देखिए, जब दोबारा सर्वे होने का आया, जाके चेक करिए, चाइना की ग्रोथ रेट नीचे और भारत की ग्रोथ रेट ऊपर जा रही है। कब? काशी विश्वनाथ के सर्वे में। अरे भैया समझ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि सुनिए, भावनाएं नहीं है, वो मंदिर कोई इमारत नहीं है और तारीख कोई तारीख नहीं है, ये भगवान है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। और एक और बात कहूं, अगर किसी को मेरी बात पे शक है, कोई कहे मैं धार्मिक बात कह रहा हूं, तो मैं बताना चाहता हूं,
9 नवंबर 1989 जिस दिन राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, उस दिन जाके देखिए देवोत्थानी एकादशी थी। पहली कार सेवा 30 अक्टूबर 1990, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। और जिस दिन जजमेंट आया 9 नवंबर 2019, 8 और 9 नवंबर को भी देवोत्थानी एकादशी थी। अब मानिए तो संयोग और मानिए तो देवों का संदेश। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से हरी झंडे मिलने के बाद एएसआई की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार को ज्ञान वापी परिषद में दाखिल हुई थी और सर्वेक्षण शुरू किया था। शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने भी सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने को सर्वेक्षण के दौरान परिसर में किसी भी तरह के तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। वहीं वाराणसी जिले की अदालत ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञान वापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए ASI को 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सर्वेक्षण कार्य के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। ज्ञान वापी परिषद में वैज्ञानिक सर्वेक्षण यह तय करने के लिए किया जा रहा है कि 17वीं शताब्दी में बनी इस मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर के ढांचे के ऊपर तो नहीं किया गया है। इधर सरकारी वकील राजेश मिश्रा ने कहा कि रविवार को तहखाने का सर्वे किया जाएगा। शनिवार को हिंदू चिन्ह और प्रतीक मिलने का दावा हिंदू पक्ष के वकील अनुपम द्विवेदी ने किया था। उन्होंने बताया कि ज्ञान वापी मस्जिद के परिसर के सर्वे में व्यास परिवार वाले कब्जे वाले तहखाने का सर्वे किया गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष के कब्जे वाले दूसरे तहखाने में सर्वे की टीम अभी तक नहीं पहुंच पाई है। उन्होंने बताया कि ज्ञान वापी परिसर में कुल 4 तहखाने हैं, जिसमें एक व्यास परिवार के कब्जे में है और दूसरा मुस्लिम पक्ष के कब्जे में। बाकी 2 तहखाने में मलबा भरा हुआ है। शनिवार को दिन भर सर्वे के दौरान दोनों पक्षों के वकील टीम के साथ थे। हालांकि शुक्रवार को हुए सर्वे कार्य में मुस्लिम पक्ष शामिल नहीं हुआ था। रविवार को सुबह से शाम 5 बजे तक सर्वे हुआ। हिंदू पक्ष के एक वादी सीता साहू ने परिसर से बाहर आकर बताया कि ज्ञान वापी परिसर के पश्चिमी दीवार पर आधी पशु और आधे देवता की मूर्तियां दिखी। तहखाने में भी टूटी फूटी मूर्तियां और खंभे पड़े दिखे।